आजकल कुछ लोग परेशान होंगे कि सीमा हैदर की आजकल वीडियो नहीं आती जब से वहाँ पर पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, जैसे कि जिनका वीज़ा है उनको भी पाकिस्तान दोबारा भेजा जा रहा है। लेकिन तब से ही सीमा हैदर नज़र नहीं आ रही। सब इस चीज़ में हैरान होंगे। कोई कह रहे होंगे कि डर रही हुई, डरती तो हकीकत में ये है, ये पाकिस्तान में तो आना नहीं चाह रही, क्योंकि इसने पाकिस्तान के बारे में इतना सब कुछ कहा है, यहाँ तक कि यहाँ के लोगों के बारे में कहा है। इस डर की वजह से चाहे वो AP सिंह ने भी कहलवाया है, लेकिन डर रही है ये, और इस वक्त ये वीडियो वगैरह नहीं बना रही, नज़र नहीं आ रही। तो ये मैंने आप लोगों को काफ़ी टाइम पहले बताया था कि इसकी छोटी बेटी जो मुन्नी है उसे बुखार थी। इसने उसके बुखार के इस वक्त सहारा लेकर हॉस्पिटल के अंदर बच्ची को, मुन्नी को एडमिट कर दिया है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद AP सिंह के मुंह से सुन लीजिएगा कि AP सिंह क्या कहता है कि मुन्नी हॉस्पिटल में एडमिट है और सीमा हैदर जो है वो हॉस्पिटल में ही है। चाहे मुन्नी को तो एक खैर मामूली बुखार था, लेकिन इस वक्त इसने जानबूझ के उस मामूली बुखार के चक्कर में बच्ची को एडमिट करवाया है कि ताकि ये इंडिया में रह पाए। लेकिन अब जाके पता पड़ेगा कि इंडिया का कानून कितना अच्छा है या नहीं है। अगर सीमा हैदर नहीं निकली तो आप सब समझ सकते हो कि इंडिया का कानून कैसा है। आगे आप AP सिंह की, और AP सिंह क्या कह रहा था कि ये सारे पाकिस्तानी लोगों के कमेंट है और पाकिस्तानी लोग बताते हैं। आप सीमा के गली के ही लोगों के अल्फाज सुन लेना वो क्या कहते हैं। अब आप खुद ये वीडियो सारी देख लीजिए। शुक्रिया। के भी लोग कर रहे ना ना ना, ये पाकिस्तान वाले ID बना रखी है भारतीय, समझो आप। भारत के लोग तो प्यार कर रहे हैं, भारत के लोग तो दीवाने हैं सीमा के, भारत के लोग तो सीमा को रिश्तों में देखते हैं। ये पाकिस्तान वाले लिखते हैं, रोज AP सिंह के लिए लिखते हैं, रोज सीमा सचिन मीना के लिए लिखते हैं, रोज सचिन मीना को मार देते हैं, रोज जान माल की धमकी देते रहते हैं। उनका है, उनका। हमें ना पता तो है, पर क्या कर रहे हैं वही वाली बात है ना। बिल्कुल जाना चाहिए। हम भेज दो तो वापसी कर दो ना। ये तो सरकार की राजनीति है, जैसे भी अगर वो चाहेगी तो भेजना चाहे भेज सकती है। जाना चाहिए वैसे बिल्कुल, अब उन्हें जाना चाहिए, जब वो वहाँ की है तो वहीं रहना चाहिए ना। हाँ, गई तो गलती है गई ना, पर जानो क्या कर रहे हैं वही वाली बात है ना। बिल्कुल जाना चाहिए। हम भेज दो तो वापसी कर दो ना। ये तो सरकार की राजनीति है, जैसे भी अगर वो चाहेगी तो भेजना चाहे भेज सकती है। जाना चाहिए वैसे बिल्कुल, अब उन्हें जाना चाहिए, जब वो वहाँ की है तो वहीं रहना चाहिए। कुछ हाँ, पाकिस्तानी तो लोग कह रहे हैं, पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं। चाहिए। हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसके भारत की मीना समाज की बहू जो पाकिस्तान से आकर नेपाल में शादी हुई, काठमांडू में शादी हुई, उसके बाद भारत आई, यहाँ रही और उसके बाद विवाह किया, शादी की, शादी रीति रिवाज परंपरा से शादी की, पूरे तरीके से शादी होने के बाद गर्भवती हुई, गर्भवती होने के बाद उसने बेटी को जन्म दिया। और उस बेटी, आप देखिएगा जितनी 28 मौतें हुई हैं, 28 मौतों के बदले 28 सर्जिकल स्ट्राइक होंगी। आप देखिएगा। अभी तो पानी बंद किया है, अभी तो बैरिट्रिकल जो हमारे रिश्ते हैं वो खत्म किए हैं, अभी तो लोगों को बुलाया और भेजा जा रहा है, जिससे कोई ये ना कह सके हमारे लोगों को, ये उनके लिए है, जिससे ये ना कह सके हमारे मुसलमानों को भारत में गए थे घूमने, रुकवा के मार दिया। यहां नहीं मारे जाएंगे, वही सर्जिकल स्ट्राइक उनके घर में घुस के मारेंगे। उनके हमारे को जन्म के साथ साथ ये सर्टिफिकेट मिला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपने बहुत आसानी से कह दिया हो। सुनिए, केंद्र सरकार क्या कोई अपनी पैदा की बेटी को, अपनी धर्म पत्नी को, सचिन मीना समाज अपनी बहू को, जेवर और रघुपुरा के लोग अपनी बहू को जाने देंगे? और भारत की पैदा की हुई बेटी, भारत में जन्मी हुई बेटी की मां चली जाएगी, बेटी यहाँ रहेगा, ये क्या होंगे? कि इस सीमा के कानून लिए ये कानून लागू नहीं होता है, ये कानून लागू होता है सार्क वीजा टूर योजना के तहत। ठीक है, जिनके पास वीजा है वो जाएंगे, जिनके अंदर आतंकवाद की बू आती है वो जाएंगे। सीमा के अंदर हिंदुस्तान की बू आती है, सीमा के अंदर भारत माता की जय की बू आती है, सीमा हिंदुस्तान जिंदाबाद करती है, वो भारत में है, भारत में रहेगी। और सीमा पाकिस्तान में ही, जब
उसके पति ने उसे तलाक दे दिया था, चौथे बच्चे की गर्भवती थी, अपने अब्बा जान के पास आ गई। तू जाएगी भारत माता की जय करने वाली, पाकिस्तान जाएगी हिंदुस्तान जिंदा करने वाली, पाकिस्तान जाएगी जिंदा रहेगी। कितने टुकड़े होंगे गिनती है आपको पता है? पहलगाम की घटना हुई, उससे सीमा दुखी, पूरा देश दुखी। पहलगाम में घटना हुई, दुखद घटना हुई। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेके रहेंगे, तिरंगा लहरा के रहेंगे। और आप नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप का अंग है। हमने देश की महामहिम राष्ट्रपति जी क्या याचिका लगा रखी है। एटीएस जांच कर, एटीएस से बड़ी कोई एजेंसी है? एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, जो आतंकवादियों की जांच करता है। समझो, यही तो बात मैं कह रहा हूं। अगर सीमा आतंकी थी है, 3 साल हो गए रहते हुए, आपका दिल क्या कहता है? आपने तो कई बार देखा है। मैं कह रहा हूं, फिर कुरान से बताओ, और फिर रामायण से बताओ, फिर गीता से बताओ। कानून ने बेल दी, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत ने बेल दी। उन सारी शर्तों का पालन सीमा कर रही है, उनका अनुपालन कर रही है। उन्हीं शर्तों के तो क्या बुलाएगा जो तलाक तो दे दिया था नजरे कहर के साथ, न उसका शबाब लौटाया, न उसकी मेहर लौटाई। तो वहां तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। अपनाने से पहले पता क्या होता है? हलाला। जानते हो हलाला क्या होता है? हलाला, बुला, रखूंगा जब तक रखूंगा, मन करेगा नहीं देना है वापस तो नहीं दूंगा, ये है हलाला। समझे? कितने मौलाना हलाला करते हैं पाकिस्तान का हमें पता है। भारत में भी ऐसे कितने हलाला करते हैं। भारत की महिलाओं के सम्मान के लिए हमने लड़ाई लड़ी है। इस डॉक्टर एपी सिंह ने लड़ाई लड़ी, और आपने सुप्रीम कोर्ट में ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग भी की। आपने देखा कैसे हमने ट्रिपल तलाक को क्वैश करा दिया। अरे रुकी तो है ही, अब क्या उसका हलाला होगा? अब कौन उसका हलाला करेगा? अब वो भारत के मीना समाज की, क्या मीना समाज को आप कमजोर समझते हैं? मीना समाज को आप कमजोर मत समझिए। जब वक्त आता है ना, मीना समाज, गुजर समाज, राजपूत समाज, ये सब समाज ऐसे हैं, रेल की पटरियां नहीं रह जाती हैं फिर रेल के रोड पे। भारत में है, भारत की बहू है, भारत में जन्मी बच्ची की माँ है, और भारत माता की जय करने वाली भारत माता की सिपाही भी लोग कर रहे हैं। ना, ये पाकिस्तान वाले आईडी बना रखी है भारतीय। समझो आप, भारत के लोग तो प्यार कर रहे हैं, भारत के लोग तो दीवाने हैं सीमा के, भारत के लोग तो सीमा को रिश्तों में देखते हैं। ये पाकिस्तान वाले लिखते हैं, रोज एपी सिंह के लिए लिखते हैं, रोज सीमा सचिन मीना के लिए लिखते हैं, रोज सचिन मीना को मार देते हैं, रोज जान माल की धमकी देते रहते हैं। उनका है, उनका अस्पताल में है, बच्चे का इलाज कर रही। सीमा ने एक ही बात करी, भैया आपने हमारी यहाँ डोली रखी है, इस ससुराल में आपने हमारी डोली रखी है। हम आपकी समाज की, देश की आन को जहां डोली आती है वहां से अर्थी उठ के जाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। सिर्फ डोली आई है तो सिर्फ अर्थी उठ के जाएगी, जीवन में कभी नहीं जाएगी। क्या बात, बस डोली आई थी फिर अर्थी जाएगी, ये भी बता दूं आपको। लीगल नहीं है, उसकी बात है, उसका भावना है, उसका कहना, वो ये कह रही है, वो ये कह रही, उसकी बात है। अस्पताल से बोली थी, 3 दिन से अस्पताल में, उसकी दूसरी बच्ची बीमार है। कौन सी वाली? ये वाली नहीं, जो और पहले की बच्ची है वो बीमार है। अच्छा, बच्ची तो 4 है बच्ची? हाँ, 4 बच्ची है, उनमें से एक बीमार है। 4 बीवियों वाले लोग क्या फिक्र करेंगे? एक ये तो भारत के लोग फिक्र करते हैं, रानी महारानी पटरानी बनाते हैं। और जब भारत का व्यक्ति गाड़ी लेता है ना, नहीं तो सबसे पहले पीछे माँ बाप को बैठालता है, फिर अपना जाता है, बीवी के लिए गाड़ी का गेट खोलता है, वहां बैठालता है, कहता है रानी बैठ जा, चल तुझे ले चलता हूं लंबे सफर पे। ऐसे ही लेके गया था वो।